बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना सबूत है ना दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। तेरा नाम कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज हम अपने तमाम फॉलोअर्स को, हम वतनों को और तमाम कारकुनान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर की काबीना के तमाम वज़रा ने हलफ उठा दिया है। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और बेरोजगारी के लिए कोई कसर उठा ना रखेंगे। तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाएंगे, मुल्क को और इसकी गरीब आवाम को खुशहाल बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब राणा वहीद साहब का, और मैं शुक्रगुजार हूँ चौधरी सदाम साहब का कि उन्होंने भी टेलीफोन करके अपनी राय से हमें हमकनार किया और हमारे वर्क को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट किया। आप दोस्त इस पार्टी का सरमाया हो, इस पार्टी का हुस्न हो, जमहूरियत का सरमाया हो। आप जमहूरियत पर यकीन रखने वाले दोस्त हैं। मैं आपकी मोहब्बत को सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद बार खराज तहसीन पेश कर चुका हूं कि आपकी लाजवाल मोहब्बत से हमारी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई है। कारकुनान की शबो रोज़ की मेहनत, मर्दे हुर मोहतरम आसफ अली जरदारी की सियासी बसीरत और जिद्दोजहद को मद्देनजर रखते हुए आज फिर एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम ने मौका दिया है। तो मेरी गुजारिश है अपने यंग ब्लड चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि आप वजीर खारजा बने हैं। हम आपको लाखों ढेरों दुआएं देते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप दिन रात इस मुल्क के लिए, इसके ग्रीन पासपोर्ट के लिए अपने शबो रोज़ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान का नाम आलमी दुनिया में इसके म्यार को, इसकी इज्जत को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। क्यों कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन, एजुकेटेड शख्सियत और तमाम बैनुल अक़वामी अमूर को आप जानते हैं। हमें आप पर फ़ख्र है, पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है, पूरी पार्टी को आप पर फ़ख्र है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वज़ीर खारजा मुंतखब हुए हैं। आलमी बरादरी भी आपसे मुतफिक है। पूरी कौम की नज़रें प्राइम मिनिस्टर के बाद आप पर लगी हुई हैं कि आप बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुल्क के म्यार को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे और यहाँ नौजवानों को जो मसाइल हैं, जिनकी स्ट्रेंथ इस मुल्क में 60% है, उस पर भी 100 मोटो एक्शन लेंगे। मैं तमाम काबीना के वज़रा को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आज हलफ उठाया, काबीना जो है उसे मुकम्मल किया और
मैं उन तमाम दोस्तों को, रहनुमाओं को ये कहना चाहता हूं कि आपके पास साल, सवा साल है, इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना है और तमाम वज़रा उन पर्सन को अपने साथ अटैच करें जो आपके हलके में अवाम के साथ, अवामी मसाइल के साथ, कारकुनान के साथ मुखलस हैं। उन्हें अपने एडवाइज़र मुंतखब किया जाए ताकि जब अवाम में आप जाएं तो अवाम आपका पुरतपाक इस्तकबाल करे, आपकी पॉलिसियों की वजह से, आपके तरक्याती काम की वजह से। मैं शुक्रगुजार हूं जिन दोस्तों की राय आती है, जो दोस्त हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मैं इनकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूं। हमें बहुत से वॉइस मैसेज और कॉल्स मौसूल होती हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये इज्जत, ये मुकाम, ये मर्तबा आज जिस मनसब पर हम खड़े हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है। हम अपने कायदीन को खराजे तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अवाम की जान छुड़ाई है। और मैं तमाम ऑनरेबल कबीना के मेंबरान को यह कहना चाहता हूं कि साबका प्राइम मिनिस्टर आपके खिलाफ कह रहे हैं कि अक्सरियत कबीना में जो लोग, जिन लोगों ने हलफ उठाया है, उन पर केसेस हैं। इसलिए आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने ऑपोजिशन की तमाम बातों को गलत साबित करना है अपने वर्क से, अपनी मेहनत से, अपनी जदोजहद से, ताकि झूठ पर मबनी जो केसेस बनाए गए हैं हम उनको कंडम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अदलिया उसमें अपना क्लीनी किरदार अदा करेगी। और 60% यंग ब्लड मेल और फीमेल को एक मैसेज फॉरवर्ड करना चाहता हूं कि उम्मीद कहते हैं कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद के बलबूते पर आपको ताकत मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है। आपकी जिंदगी में अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, किसी काम से मोहब्बत है, किसी इंसान से मोहब्बत है, आपकी अगर कोई ख्वाहिश है, तो हो सकता है उसके लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़े, अज़ियतें झेलनी पड़े, परेशानियों का मुकाबला करना पड़े, खतरात से मुकाबला करना पड़े, समंदर के आग के दरिया को पार करना पड़े। लेकिन आप जुड़े रहें, आप हिम्मत नहीं हारे। बुरा वक्त भी आता है। मैं सलाम पेश करता हूं सिकंदर हसन साहब को भी और उन्हें भी वेलकम करता हूं। राणा वहीद साहब, आपकी मोहब्बत का एक बार फिर शुक्रिया कि आपकी चाहत, आपकी उल्फत, आप पूरे लाहौर की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि ये कहना भेजा नहीं होगा कि आप पूरे पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। खा वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, खा वो सोशल मीडिया हो, खा वो कहीं जलसा हो, खा वो कहीं एहतजाज हो, आप अपनी नुमाइंदगी को भरपूर जाहिर करते हैं।
क्योंकि आप एक सच्चे जियाले हैं। अब आपकी मोहब्बत को, आपके खुलूस को, पार्टी वर्क को एक बार फिर सल्यूट पेश करते हैं मोहतरम राणा वहीद साहब। तो बात चल रही थी नौजवानों की कि अच्छा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। बुरे वक्त को आपने शिकस्त देनी है। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव जो हैं वो इंसान के साथ जुड़े होते हैं, जिसके साथ बुरा वक्त भी अटैच होता है। आपने उन तमाम को मात देनी है और आपका अच्छा वक्त आएगा, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। बस मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, आप मुल्क का मामूर हो, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हो। आपने हिम्मत नहीं हारनी। जवां मर्दी के साथ, साबित कदमी के साथ आपने जदोजहद करनी है। खा किसी पर्सन से प्यार करते हैं, खा किसी शख्सियत से प्यार करते हैं, खा आपकी कोई मंजिल है, आपने उस मंजिल की तरफ गामजन रहना है। अपने हौसलों को पस्त नहीं होने देना। मंजिल जरूर आपके कदम चूमेगी और आप जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। आपने हिम्मत नहीं हारनी। पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। जब इंसान किसी शजर के साथ पवस्ता रहता है तो उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। एक छोटा सा पत्थर भी एक जगह पर अगर पड़ा रहे तो उसका भी एक वजन होता है, उसको हटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब कबीना मुकम्मल हो गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की हुकूमत स्टेबल हो चुकी है, अपनी जगह पर उन्होंने वर्क शुरू कर दिया है। तो मेरी फिर आज मरकजी क़यादत से, कोर कमेटी से, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से वही अपील है कि फैसलाबाद की सिटी तंजीम चोरों और डाकुओं पर मुश्तमिल है, हवारियों पर मुश्तमिल है। उन्होंने आईनी और जमहूरी वकार को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कारकुनान को, रहनुमाओं को, अवाम को लूटा है। लूट कसूट उनकी जारी है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मर्दे हुर मोहतरम आसफ अली जरदारी से ये अपील करते हैं कि फिलफोर इसका सो मोटो एक्शन लिया जाए। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, आपकी नजर करता चलूं। सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते। सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते। हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। क्या तुझको जहां वाले सितमगर नहीं कहते? कहते तो होंगे लेकिन तेरे मुंह पे नहीं कहते। मुंह पर कहने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आज फिर हम वही मरकजी क़यादत से अपील करते हैं कि हंगामी बुनियादों पर, तरजीही बुनियादों पर फैसलाबाद की आवाम को, कारकुनान को इंसाफ मुहैया किया जाए। सफारशी लोग जो इस शहर पर मुसल्लत कर दिए गए हैं उन्हें डिसीट किया जाए। नए चेहरों को प्रमोट किया जाए। इन लोगों ने बहुत इक़्तिदार के मजे लूट लिए हैं लेकिन पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। पार्टी अपने बलबूते पर और कारकुनान भी अपने बलबूते पर वर्क कर रहे हैं।
ये कांधे से कांधा मिलाकर चलने की बजाय उन रहनुमाओं के, उन कारकुनान के हौसलों को पस्त करते हैं। हमें फैसलाबाद की सिटी तंजीम नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। सैकड़ों कारकुनान हैं जो इनके खिलाफ गली कूचों में निकल आए हैं, जिन्होंने सदा बुलंद की है, जिन्होंने अप्रिशिएट किया है कि मिर्जा साहब आप आगे, हम आपके पीछे, जहां तक आप चलेंगे हम आपके साथ हैं। हमने भी उनसे झूठे वादे नहीं किए। सिटी तंजीम फैसलाबाद जिन्होंने हलफ उठाया, होता है शबो रोज तमाशा यही मेरे आगे, कुरान पाक पर इन्होंने हलफ दिया कि हम आवाम की, कारकुनान की, अपने शहर की हंगामी बुनियादों पर, तरजीही बुनियादों पर अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए उनके मसाइल को हल करेंगे। लेकिन वो इससे कासर हैं। मैं वेलकम करता हूं मलक शाह मोहम्मद साहब को, उनकी मोहब्बत को भी सलाम पेश करता हूं कि वो मेरे हौसले को बुलंद करने के लिए अपना तावन, अपनी मोहब्बत हर लम्हा मेरे साथ रखते हैं। मैं उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर और ममनून हूं। तो बात चल रही थी कि जो सिटी तंजीम फैसलाबाद ने हलफ उठाया है वो उससे मुनर्रफ है। जब इंसान हलफ उठाता है तो उसे चाहिए उसकी पासदारी करे। अगर इनके पास इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतनी ताकत नहीं है, बाबर मिर्जा साहब को भी वेलकम करता हूं और राजा अरशद साहब को भी वेलकम करता हूं, उनकी मोहब्बत को भी सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाला और अपनी राय का इजहार जो है वो ऑनलाइन दोस्तों के साथ किया। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूं कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। राजा साहब आपकी मोहब्बत, आपका आज़म, और बाबर मिर्जा साहब आपकी मोहब्बत और आपका आज़म बिलाशुबा सच्चाई पर गामजन है। आप जमहूरी रवायात के अलमदार हैं, लेकिन सिटी तंजीम फैसलाबाद ने जमहूरी रवायात की धज्जियां बखेर दी हैं। अपनी मनमर्जी की जा रही है, मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है, पार्टी वसाइल मंजूर नजर लोगों पर निछावर किए जा रहे हैं। हम एक बार फिर इसकी मजम्मत करते हैं और सिटी तंजीम फैसलाबाद की नजर एक शेर करना चाहता हूं। शायद कि उन्हें होश आए, शायद कि वो होश के नाखून लें, शायद कि उनका ज़मीर उन्हें झंझोड़े कि अगर आवाजें उठ रही हैं हमारे शहर से तो हम इस काबिल नहीं हैं कि हम पूरी सिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। तो खुदारा ये ओहदे छोड़ दे, आप मुस्ताफी हो जाए इज्जत के साथ। तमाम ऑनरेबल दोस्तों के सामने वो शेर पेश करता हूं। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे लोगों से क्या लेना, नंगे भूखे लोगों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है। आती जाती सरकारों से क्या लेना। ये लोग इक्तदार के नशे में
चूर हो चुके हैं। इनको होश में लाना होगा मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब। अगर ये इसी तरह नशे में रहे तो आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, आम इंतखाबात आ रहे हैं, हमने अवाम में जाना है और इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में जाएगी। राजा साहब, आपकी मोहब्बत को एक बार फिर सलाम पेश करता हूं। मास्टर अशफाक साहब की जदोजहद को भी सलाम पेश करते हैं कि लाखों रुपया लूटा गया उनसे, लेकिन उन्हें खुदा ने इज्जत दी कि वो डिवीजन के नायब सदर जो हैं वो मुंतखब हुए। लेकिन इन लटेरों ने, इन चोरों ने उस शरीफ आदमी से, उस शरीफ पर्सन से लाखों रुपया खा लिया। इनसे पूछा जाए जरदारी साहब कि कहां है वो पैसा जो आपने रहनुमाओं से, कारकुनान से और अवाम से लूटा है। कोई काम इन्होंने किया नहीं। किसी जलसे जुलूस में 4 गाड़ियां कहते हैं तो 1 लेके जाते हैं, वो भी खाली। आखिर वो फंड गया कहां? उस दिन भी मैंने आपको जो हमारा पेशावर यौम तसीर पिछला हुआ था उसके हवाले से अपडेट किया था। अब बार बार एक ही बात करूंगा तो फॉलोअर्स भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए हंगामी बुनियादों पर, तरजीही बुनियादों पर फैसलाबाद सिटी तंजीम को डिसीट किया जाए, नए लोगों को बलाइज किया जाए जो इसके हकदार हैं, जो इसके अहल हैं। इन लोगों ने लूट कसूट का बाजार गर्म कर रखा है। ये कारकुनान के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। बजाय उन्हें अप्रिशिएट करने के, उन्हें ठेस पहुंचाई जा रही है। उनसे फंड इकट्ठा किया जा रहा है और 10-12 लोग हैं जो शोरा पीते हैं, वही साथ हैं बस। पूरा सिटी 50 लाख लोगों पे मुहित है। फैसलाबाद सिटी मैनचेस्टर है, हब है पूरे पाकिस्तान का बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हवाले से। आपने गैर जिम्मेदार लोगों को शहर की जिम्मेदारी सौंप दी है। ये नाइंसाफी है फैसलाबाद के कारकुनान के साथ, फैसलाबाद की आवाम के साथ, कि जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, जो मैनचेस्टर है, जो बिजनेस हब है, जो इंडस्ट्रियल है, उसकी जिम्मेदारी आपने नाअहल चोरों और डाकुओं और लुटेरों को सौंप दी है, जो अपने पार्टी के रहनुमाओं से पैसा लूटते हैं। वो अवाम के साथ क्या हशर कर रहे होंगे ये आप बाखूबी अंदाजा कर सकते हैं। मर्दे हुर मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, पूछा जाए इनसे। आपकी खिदमत में एक शेर पेश करता हूं कि हमें हमारे मनसब से, हमारे खिताब से डराया जा रहा है। हमारी जमीन तंग की जा रही है, हमारे पांव तले से जमीन और सर से आसमान खींचा जा रहा है। लेकिन हम अली के मानने वाले हैं, अहले बैत का अलम बुलंद करने वाले हैं। हमने उनसे कहा आपसे जो बन पड़ता है आप करो। अहले बैत भी यजीद के सामने डटी रही, हम भी यजीद के सामने डटे रहेंगे और इस शहर को आपके नापाक इरादों से आजाद करवाएंगे, लेकिन जमहूरी और आईनी तरीके से। जमहूरियत ही असल रास्ता है, जमहूरियत में ही हमारे मुल्क की बका है, जमहूरियत में ही तरक्की छुपी हुई है। इसीलिए हमने जमहूरी रास्ता इख्तियार किया है।
बाबा कौम ने इस मुल्क को हासिल किया तो अपनी डिबेट से किया, अपनी बात से किया, अपने दलाइल से किया। हम भी, उन्होंने पाकिस्तान बचाया था और पीपल्स पार्टी के यंग ब्लड चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहतरमा आसफा बीबी साहिबा ये पाकिस्तान बनाने वाले हैं। हम आईनी और जमहूरी रास्ते को अपना रहे हैं। इसीलिए मरकजी क़यादत से, कोर कमेटी से, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से बारहा ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा 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 इन लटेरों से, इन जाहिलों से, इन चोरों से फैसलाबाद सिटी को आजाद करवाया जाए। और कितने मान और सम्मान से कहते हैं कि अदी फरियाल तालपुर साहबा ने जोर लगाया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हालांकि वो ऐसी पर्सन है कि नैब की हिरासत में भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए, वो वहां भी शेरनी डटी रही। हम उनकी जदोजहद को भी सलाम पेश करते हैं। और मैंने इनसे कहा, आप होश के नाखुन लें। अदी के लब हिलने की देर थी तो आपका पता नहीं चलना था कि आप कहां से आए हो और कहां चले गए हो। आप एक मरकजी रहनुमा पर ऐसा जुमला जो है वो कस रहे हैं। हम आपकी मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं मरकजी क़यादत से, मर्दे हुर मोहतरम आसफ अली जरदारी से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से, कोर कमेटी से, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से कि खुदारा 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 इस शहर की इन चोरों और लुटेरों से जान छुड़ाई जाए। ये शहर वो सिटी है फैसलाबाद जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप किया करती थी। मुझे याद है, आज मैं आपसे डिस्कशन करता हूं, जब राजा रियाज और कैप्टन निसार अकबर को टिकट दिया गया तो हमारे हलके से उन्होंने विन किया। वो इज्जत पीपल्स पार्टी की दी हुई थी। उसके बाद असद मुअज्जम और अजाज विरक को टिकट दिया गया। उस वक्त भी इस हलके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। जब भी मरकजी क़यादत ने इस हलके की टिकट किसी पर्सन को दी है तो इस हलके ने, इस शहर ने पार्टी कायदीन को मायूस नहीं किया, मायूस नहीं लौटाया। आतिफ गुजर साहब को भी वेलकम करता हूं और उनकी मोहब्बत को भी सलाम पेश करता हूं। एक बार फिर मलक शाह मोहम्मद साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपकी मोहब्बत को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं। राजा साहब आपकी मोहब्बत को भी सलाम पेश करता हूं। हमें नसीर जजवा साहब, मेरे मोस्ट सीनियर ऑनेस्ट पर्सन मोहतरम, मैं आपकी मोहब्बत को भी सलाम पेश करता हूं कि आपने, नसीर जजवा साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने हर लम्हा हर जगह पर कारकुनों की आवाज को बुलंद किया है। ये वो शख्सियत हैं, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके वर्क से, इनकी जदोजहद से आशना है। मैं नसीर जजवा साहब आपका आभारी हूं, आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूं। दिल खून के आंसू रोता है कि पार्टी वसाइल ऐसे लोगों को मुहैया किए गए हैं जो यूसी के लोगों को मुतमिन नहीं कर सकते। उन्हें पूरे शहर की भागदौड़ थमा दी गई है। ये नाइंसाफी है।
ये नाइंसाफ़ी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि मरकजी क़यादत इस पर सो मोटो एक्शन ले। अब तो वज़ीर आज़म की कबीना जो है वो भी मुकम्मल हो चुकी है, हलफ बद्दारी भी हो चुकी है। इसके बावजूद आपके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमारी आवाज़ अभी तक मर्दे हुर मोहतरम आसफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कानों तक नहीं पहुंची? या ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो अपनी राय दे रहे हैं, इन लोगों का तारफ किसी से ढका छुपा नहीं है। एहतजाज हो, जलसे हो, जुलूस हो, ये वो आनेस्ट पर्सन लोग हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर जगह पर अपनी नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलम बुलंद करते हैं। ऐसे लोगों के कमेंट आने के बावजूद, इनका साथ देने के बावजूद, इनकी आवाज़ हमारी आवाज़ से मिलाने के बावजूद अभी तक मरकजी क़यादत इस पर नोटिस ले, वरना हमें पछताना पड़ेगा कि आप कहेंगे कि मिर्ज़ा बदर हुसैन मुगल साहब आप हकाइक पर मबनी गुफ्तगू किया करते थे, लेकिन हमसे गलती हो गई। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका कफारा कम होता है। ये ऐसी गलती है कि इसके बाद फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यह जरूरी है कि हंगामी बुनियादों पर हमारी आवाज को सुना जाए, हमारी बात को परखा जाए, हकाइक को तस्लीम किया जाए। ताउला मलिक साहब को भी वेलकम करता हूं मैं, एक बार उनकी मोहब्बत को भी सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने भी अपना कीमती वक्त मुझे दिया और अपनी राय से हमकरार किया। आज बहुत अहम दिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मेहरबानी मलक शाह मोहम्मद साहब कि आपने कहा कि मिर्ज़ा बदर हुसैन मुगल साहब आपकी आवाज़ क़यादत ज़रूर सुनेगी। आप जैसे आनेस्ट पर्सन लोग, दोस्त, कारकुनान, रहनुमा जब अपनी आवाज़ मिलाएंगे तो आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी। खालिद मुख्तार कलोड़ो साहब, आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ और आपको वेलकम करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत वर्क करते हैं। ख़ास करके आपके इलाके के गवर्नर मुंतखब हुए हैं मोहतरम मखदूम अहमद महमूद साहब, बिलाशुबा आपने उनका बहुत वर्क कर रखा है और मुझे उम्मीद है कि वो आपको नाराज नहीं करेंगे। अपने पैनल में, अपनी बॉडी में आपको भी शामिल करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि आपने हर जगह पर उनकी आवाज़ को, उनके वर्क को पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया है। हमारी नौ मुंतखब गवर्नर पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि जाम खालिद मुख्तार कलोड़ो साहब को अपनी कबीना में शामिल किया जाए। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, अपनी कीमती राय से इस आवाम को, कारकुनान को और मरकजी क़यादत को आशना किया। मैं उन सब का आभारी हूं और उनकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूं कि उन्हीं की मोहब्बत से हम आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। जमहूरियत की जदोजहद के लिए
हमारी क़यादत और हमारे कारकुनान ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। उसी जमहूरियत को मद्देनजर रखते हुए हम भी जमहूरियत को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाते हुए जमहूरियत में रहते हुए जंग लड़ रहे हैं और बगावत का अलम बुलंद कर रहे हैं फैसलाबाद सिटी तंजीम के खिलाफ। मलक शाह मोहम्मद साहब, आपकी मोहब्बत को एक बार फिर हाथ बांध कर सलाम पेश करता हूं, क्योंकि ये मर्द हुर मोहतरम आसफ अली जरदारी की मोहब्बत है कि जब भी उनके पास कोई कारकुन, कोई रहनुमा जाता है तो वो हाथ बांध कर उसका स्वागत करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। हम भी उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आप ऑनरेबल को वेलकम करते हैं, आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करते हैं कि आप भी इस जमहूरी जदोजहद में अपना साथ, अपनी आवाज और अपनी राय मिला रहे हैं। बिलाशुबा जो हक के रास्ते पर चलते हैं मंजिल उनका मुकद्दर बन जाती है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप तमाम लोग अपने हल्के की नुमाइंदगी करेंगे। शेख मदर साहब को भी वेलकम करता हूं, उनका भी शुक्रगुजार हूं, उनकी मोहब्बत को भी सलाम पेश करता हूं और उन्हें भी वेलकम करता हूं। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके इलाके के रुकन मुंतखब होंगे और उनकी जो कमेटियां बनेंगी उनमें तरजीही बुनियादों पर आपके नाम शामिल होंगे। ये वादा है आपका एक कारकुन के साथ कि हम जमहूरियत में रहते हुए इख्तिलाफे राय रख रहे हैं और ये हमारा हक है। पार्टी के लिए हम वक्त गोश रहते हैं और ये मेरे तमाम ऑनरेबल दोस्तों को इल्म है कि सिलेक्टेड हुक्मरानों के खिलाफ हमने हर जगह पर तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए अपनी क़यादत के साथ, उनकी जदोजहद के साथ अपनी आवाज को भी बुलंद किया और इसी तरह बयान रिकॉर्ड किए और औरों तक पहुंचाए कि आपकी फलाह और बहबूद, इस मुल्क की तरक्की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पोशीदा है। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इजाजत चाहता हूं आप तमाम दोस्तों से जिन लोगों ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। सांस चल रही है तो ये जहां, सांस रुक गई तो वो जहां। जिंदगी ने वफा की तो आपसे फिर मुलाकात होगी और शिये भुट्टो का एक जरदारी सबसे यारी का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इसी तरह नारा जो है वो घूमता रहेगा। हम डरने वाले नहीं हैं और ना ही रास्ता छोड़ने वाले हैं, ना ही रास्ता भटकने वाले हैं। जदोजहद करेंगे जमहूरी रवायात को मद्देनजर रखते हुए, कारकुनान के हक के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। अहले बैत ने यही फलसफा है करबला में कि यजीद के सामने वो झुके नहीं, हक बात पर अड़े रहे, हक बात पर डटे रहे। हम भी डटे हुए हैं और खड़े हैं। शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर तमाम दोस्तों का कि आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, आपकी उल्फत हमें ये यकीन दिलाती है कि हम मंजिल के बहुत करीब हैं। आपकी जदोजहद को एक बार फिर सलाम पेश करता हूं तमाम ऑनरेबल दोस्तों को। इजाजत चाहता हूं, जिंदगी ने वफा की तो फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय।